हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वांट्स की नेक्स्ट सीरीज लेके आ गए हैं। आज इस पार्ट के बाद मेरे ख्याल से सारा क्वांट्स का क्वेश्चन 2022 का ख़त्म हो जाएगा। और अब आप 23 बहुत इजी पॉइंट था, तो बहुत ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लगता है मैं 2 वीडियो में उसे ख़त्म कर दूंगा। तो अब इधर आपके रेगुलर वीडियोज़ आएंगे और आप बिल्कुल। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, मैंने लास्ट क्वेश्चन उसमें पिछले सीरीज में लगवाया था, वो प्रोबेबिलिटी का था। तो प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन थे शायद, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। 5 आर्मी मैन आर स्टैंडिंग इन अ रो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये एक तरह का एलआर में, मतलब लॉजिकल रीजनिंग में, अरेंजमेंट के क्वेश्चन में भी आ जाता है। 5 मैन है, ठीक, 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज राइट। ठीक, अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। चेतन एंड चेतक आर चैरिटीज एंड शैलेंद्र एंड सुरेंद्र आर दी सोल्जर वाइल दिनेश इज अ डॉक्टर। तो दिनेश ऑलवेज स्टैंड्स इन मिडल। तो दिनेश यहाँ है, जो कि क्या है, एक डॉक्टर है। ठीक है। द सोल्जर एंड टू चैरिटियर्स डू नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी कि अगर यहाँ सोल्जर्स आता है तो यहाँ टू सोल्जर एंड टू चैरिटियर्स डू नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब दो, या सोल्जर यहाँ आएगा तो यहाँ चैरिटियर्स आएगा, यहाँ अगर यहाँ सोल्जर आए तो यहाँ चैरिटियर्स आएगा। ठीक है, इस तरीके का। और फिर कह रहा आगे, इफ सिलेंडर इज नॉट स्टैंडिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू डॉक्टर, तो सिलेंडर इधर यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा। डॉक्टर के अगर वो नहीं रहना तो इसको, इसकी 2 पोजीशन है, यही है। ठीक है। और शैलेंद्र है क्या, जो कि एक सोल्जर है, यानी यहाँ अगर बैठा तो यहाँ सोल्जर आएगा, और यहाँ बैठा तो यहाँ सोल्जर आएगा। तो अगर यहाँ बैठा तो एटलीस्ट यहाँ तो चैरिटियस पक्का आएगा ना, वो जहाँ शैलेंद्र बैठ गया उसके बगल में चैरिटियस ही आएंगे। ठीक है। If cylinder is not standing immediately next to the doctor, then out of all the arrangement possible, what is the probability that a Charitius stand next to the doctor? तो ये हमेशा Charitius डॉक्टर के तो नेक्स्ट में आएगा ही, क्योंकि साइलेंस हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठेगा और साइलेंस जो कि एक सोल्जर है, तो इसी वजह से Charitius हमेशा डॉक्टर के पास आएगा, जो कि जब कोई सर्टेन कंडीशन होता है प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। There are 7 boys and 8 girls in a class. Our teacher has 3 items with a pen, a pencil and an eraser, each of 5 in numbers. ठीक है। He distributes the item one to each student. जैसे 15 स्टूडेंट्स हैं और 15 आइटम्स हैं जिसमें पेन पेंसिल, और वो 5 के नंबर्स में, और एक एक सबको मिल जाएंगे। What is the probability that boy selected at a random has either a pencil or an eraser? ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन वाली प्रोबेबिलिटी है कि बॉयज आपको सिलेक्ट करने हैं, और उसके बाद एंड या इसी को यूनियन से भी करते हैं, जिनमें पेन और इरेजर्स देने हैं। ठीक है। तो ये ऐसे करना है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो बॉयज कितने हैं, 7, तो हमारा फेवरेबल है 7, और टोटल कितना है 15, एंड होता है तो मल्टीप्लाई होता है। और पेन एंड पेंसिल में, यानी कि 10 पेन और इरेजर मिला के 10 हुए, और टोटल कितने में, 15 में। ठीक है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर 5 2 10, 5 3 15, तो 7 2 14 45, सॉरी यहाँ पे। ठीक, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्लास स्फीयर्स विद सबमर्ज्ड फुल इन वाटर ऑफ रेडियस 7 mm आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल कंटेनिंग सम वाटर। द डायमीटर ऑफ द वेसल इज 14 cm. फाइंड हाउ मेनी स्फीयर्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन इट इफ द वाटर लेवल राइजेस बाय 3.5 cm. तो एक स्फीयर है, स्फीयर में 3.5 mm 7 mm का एक स्फीयर है जिसका रेडियस 7 mm है, और ऐसे कई सारे स्फीयर जो कि आइडेंटिकल है, मतलब सेम रेडियस के, वो एक सिलिंड्रिकल वेसल में ड्रॉप किए जाते हैं। सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक लिक्विड है। इसमें मान लो अगर जब इन स्फीयर्स ड्रॉप किए गए तो ये लिक्विड का रेशियो, हाइट बढ़ गया, कितना बढ़ा, 3.5 सेंटीमीटर राइज किया, सेंटीमीटर में है। ठीक, तो इसका रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे मीटर में। 14 इंटू, सॉरी ये रेडियस नहीं है, डायमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। ये भी है सेंटीमीटर में, तो इसको 3.5 इंटू 10⁻² मीटर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ मीटर इसका रेडियस। अच्छा, अब एक चीज़ क्लियर है कि इसके चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ
वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्फीयर ड्रॉप्स इन सिलेंडर, यानी कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है कितना चेंज है, यह एच हाइट तक बढ़ा है, इसकी वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और इसकी वैल्यू तो ये एन स्फीयर मैंने मान लिया है, जो कि पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्फीयर्स, तो ये एन स्फीयर्स, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि आइडेंटिकल है, तो उनकी वैल्यू भी निकल जाएगी पाई आर क्यूब, एक पाई पाई से कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर एच इंटू एन 4/3 आर क्यूब है, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴, एच की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻⁻², एन की वैल्यू भी निकालनी है 4/3 इंटू 7 क्यूब इंटू 10⁻⁻⁹। देखो -3 का क्यूब -9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एन की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, ये आसान है, 7 स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल आउट और एन की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एन इक्वल हो जाएगा, ये इधर का वाला ऐसे ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक, इंटू 3.5 इंटू ये इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 इंटू ये 7 आएगा तो 1/7 हो जाएगा, ये आएगा -9 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करें तो देखो 3.5 1 जा 1, ये 2 जा, ठीक, तो हो जाएगा 3/8, ठीक, और 10⁻⁹ ऊपर जाएगा, 4 2 जाएगी, ये हो गया, 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और +9 - 6 तो 10⁻³ हो जाएगा, सॉरी +3 हो जाएगा, ठीक। तो ये जाएगा 3/8 इंटू 1000, और ये 125 टाइम्स में जाएगा, तो एन की वैल्यू आई 3 इंटू 125 दैट इज 375। आपका आंसर यहाँ है, इसका यानी 375 स्पेस उसमें ड्रॉप किए गए 3.5 सेंटीमीटर राइज करने के लिए। अब आ जाइए, कह रहा 3, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 आइडेंटिकल कोन्स विथ बेस रेडियस आर प्लेस्ड ऑन देयर बेस सो दैट ईच इज टचिंग टू अदर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल ड्रॉन थ्रू देयर वर्टिसेस। एक कोन ड्रॉ करें तो कोन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक, ये कोन है, कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, और ऐसे 3 कोन ऐसे ड्रॉ किए जाए, मैं बेस क्यों ड्रॉ करूँ, तो एक कोन का बेस ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर एकदम सेंटर से उसका वर्टिसेस आएगा, दूसरा इस तरीके से है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरीके से रखे गए हैं कोन कि एक बेस दो अलग कोन्स के बेस को टच कर रहा है, ठीक। तो इसका सेंटर मान लो यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, एक मिनट, इसका सेंटर यहाँ है, तो इन सेंटर से मिलके, ये सेंटर को अगर मैं मिलाऊं तो ये सेंटर कुछ इस तरीके से मिलके ऊपर जाएगा, ठीक है, इनके परपेंडिकुलर जो वर्टिसेस होंगे वहाँ मिलेंगे, और वहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करनी है जो कि इस तरीके से होगी, ठीक। तो अच्छा, ये एक ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का देखिए साइड क्या होगा, ये रेडियस आर है, अच्छा तीनों आइडेंटिकल कौन से हैं तो उनके बेस में रेडियस जो होगा आर होगा, मतलब इक्वल होंगे, इसका भी आर है तो इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, ये भी आर है, ये आर है, तो एक हम देख क्या पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल मिला जिसका साइड 2r है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आउटर सरफेस से उसके आउटर वर्टिसेस से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको कहते हैं इन सर्कल, ठीक। आउटर सर्कल की जो रेडियस होती है उसको अगर r से करें तो इसकी वैल्यू होती है, इसका अगर यहाँ पे अगर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी वैल्यू अगर a होती तो ये r की वैल्यू हो जाती है a/√3, और यहीं इन सर्कल के लिए इसका सर्कम रेडियस कहते हैं, इन सर्कल के लिए स्मॉल r की वैल्यू होती है a/2√3, तो यहाँ a की वैल्यू है, तुमसे सर्कम सर्कल की पूछ रहा है तो कैपिटल R, यहाँ r की वैल्यू 2r है तो 2r/√3। अच्छा ये वैल्यू देखो तो इस कोन के रेडियस r है तो ये r की वैल्यू इस r से बड़ी होगी, ठीक है, तो लार्जर देन r होगी ना, मतलब ऐसे देखो कि ये 1/√3 की वैल्यू कुछ आएगी जो कि 2 से डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ हो,
1 पॉइंट कुछ आएगी, कुछ भी है, और आर से मल्टीप्लाई होकर वो ग्रेटर देन आर की वैल्यू होगी। तो जो वही कह रहा है, जो ये सर्कल ऊपर ड्रॉ किया ये वाली, इस यानी इस वर्टिसेस पे जो सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस मान लो आर है, तो ये आर कितना है 2r/√3, क्योंकि इससे बड़ी है इस वाले आर से, तो लार्ज देन आर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा 2 walls and the ceiling of a room meet at a right angle at point P. A fly is in the air 1 meter from the wall, 8 meter from the other wall, 9 meter from the point P. ये कुछ नहीं, क्वेश्चन एक सेम, एक क्यूबाइड है। क्यूबाइड में आपने डायगोनल का फार्मूला पढ़ा होगा कि क्यूबाइड में डायगोनल का फार्मूला कैसे निकल के आता है। ठीक, तो ये क्यूबाइड है, इसमें एक वाली है, एक ऊपर सब फ्लोर है, एक वाली है, तो 2 वाल से दिए रखा है। ठीक है, तो तुमने पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो डायगोनल इज इक्वल टू हो जाता है, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू √x² + y² + z²। ठीक है, तो तुम्हें डायगोनल दे रखा है, यानी पी, ये पॉइंट पी है कह रहा है। ठीक, इस पी से डिस्टेंस दे रखा है, तो यानी डायगोनल दे रखा है, क्या दिया है पी से डिस्टेंस, और 9 मीटर फ्रॉम पी, यानी 9 का स्क्वायर प्लस एक वाल से 1 मीटर दूर है, मान लो एक्स वाले वाल से 1 मीटर दूर है, और दूसरे वाल से 2 मीटर दूर, 8 मीटर दूर है, और पूछ रहा है कि हाउ मीटर फ्रॉम सीलिंग, मतलब ये छत से कितनी दूर है, तो इसको जेड मान लिया। ठीक, तो इसको जेड स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 जा 81 + 1 + 8 जा 64 + z², तो 65 में 81 - 65 करेंगे तो आ जाएगा 16 × z²। ठीक है, ये 65 इधर आ जाएगा, तो z की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा था HCF ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड देयर सम इज 288, हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो कोई 2 नंबर हैं, तो उसका HCF 4 यानी कि वो मल्टीपल ऑफ 12 है, दोनों नंबर। ठीक, कह रहा है कि दोनों नंबर का सम, तो नंबर यही होंगे ना, उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा को प्राइम, तो 12x और 12y की वैल्यू दे रखा है 288, x + y की वैल्यू आ जाएगी 288 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 12 × 12, 12 × 24, फिर 12 4 × 48। ठीक है, तो x + y की वैल्यू 24 कब कब पॉसिबल है, देखिए x y कॉमन है, मतलब को प्राइम है, को प्राइम मतलब इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो सकते हैं, तो अगर x की वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू 23 हो, तो इनका सम 24 हो जाएगा, दोनों को प्राइम है। 2 लेंगे, अगर ले लेते हैं, अगर 2 लें और 22 लें तो 24 हो जाएगा, तो दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। 3 लें और 21 लें, नहीं है। 4 लें, इसी तरह ही नहीं होंगे, तो इसके सारे ऑप्शन मिला के 5 और 19 होंगे। ठीक, फिर अगला 6 और 18 लें तो नहीं होंगे, 6 3 18, 7 ले लें, 7 और 24 में, तो ये 17 और 7 24 हो जाएंगे। फिर 8 और आगे लें, 8 और 16, तो वो भी नहीं है, 8 2 16, और 9 के साथ भी नहीं होगा। ठीक है, 9 और 15 में 3 कॉमन हो जाएगा, और 10 और उसमें नहीं होगा, 11 और 13, ठीक है, 11 और 13, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे 12 13 के बाद 12 होगा नहीं, 12 कॉमन हो जाएगा, तो उसमें 13 इधर आएंगे, तो फिर यही वापस होगा, तो यानी 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कंपनी ऑफ सोल्जर कंटेनिंग दीज नंबर्स ऑफ सोल्जर, मतलब ये ट्रूप्स है, वो 3 ट्रूप्स में है, तो उनमें एक में 120 है, 192 है, 144 है। Soldiers are to be broken down into a smaller group such that each group contains soldiers from one company only and all the group have equal number of soldiers. What is the least number of total groups formed? अच्छा, जब ब्रेक करेंगे तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बनाएंगे और सब में सेम नंबर्स ऑफ सोल्जर्स हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं। जब हमें छोटे नंबर्स, अपने गिवन नंबर में छोटे नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो एचसीएफ लेते हैं, जब गिवन नंबर से ग्रेटर नंबर की रिक्वायरमेंट होती है तो एलसीएम लेते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम एचसीएफ लेंगे। ठीक, तो 120 को हम क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 × 3 × 5। ठीक है, और फिर है 192, एचसीएफ निकालने का यही तरीका है, 2 पे पावर 6 × 3, और 144 को लिख सकते हैं 12 12 24, तो 2 4, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हो जाएगा 2 पे पावर 3 × 3, तो हो जाएगा 8 × 3 मतलब 24। ठीक, तो 120 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5,
और 192 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, और 144 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो हो जाएगा कुछ कितना हो जाएगा 19, और 19 आपका राइट आंसर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ अ बुक हैज 252 पेजेस, हाउ मेनी डिजिट हैव बीन यूज्ड टू द नंबर। तो 1 से 9 तक 1 डिजिट तो 9, और 99 से लेके 10 से लेके 99 में कितने डिजिट आएंगे। तो 99 में 9 90 डिजिट, 90 डिजिट 2 डिजिट कैरी कर रही हैं, मतलब 90 डिजिट्स 2 डिजिट्स को, ये 90 नंबर्स हैं तो ये 2 डिजिट से बनी हुई है, तो 2 से कर रही है तो 9 2 80 180। फिर 99 से यानी 100 से लेके 252 सारी डिजिट 3 डिजिट वाली हैं, तो यानी ऐसे क्या है 252 में 99 सब्ट्रैक्ट कर दें, 99 तक हम ले चुके हैं, तो 99 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 12 में 9 जाएगा तो 3, यहाँ 14 में 9 जाएगा 5, और 153, तो 153 इंटू 3 कर दें, ये सारी 3 डिजिट वाली हैं, 3 3 9 5 15 3 1 3 और 1 4 459, ठीक है। तो ऐड कर दें अब सबको, तो ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 648 आ जाएगा, ठीक। तो 648 ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एन ऑड नंबर n विच फाइंड द हाईएस्ट नंबर दैट ऑलवेज डिवाइड द, ये तो इसको देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पहले लिख लेता हूँ 1 3 5 7 यही हो सकते हैं, एक और ले लेते हैं तो 9, ठीक। इसको पुट करेंगे तो इस वैल्यू में, तो 1 पुट करने पे यानी इक्वल टू 1 पुट करने पे इक्वेशन आ जाएगा, इस पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 1 के स्क्वायर। 3 पुट करने पे 3 3 3 9 -1, 8 3 24। 5 पुट करने पे 5 5 25, 24 इंटू 5 तो 120 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे 7 7 7 49, 48 इंटू 7 ऐसे ही रहने देते हैं, 7 इंटू 48। अब देखिए सबसे छोटा नंबर 0 था, 0 सबसे डिवाइड होगा, फिर इसके बाद आया 24 से डिवाइड हो जाएगा मैक्सिमम, और 120 भी 24 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 24 से डिवाइड हो रहा है 48। तो ये सारे डिजिट जब 24 से डिवाइड हो, इसके बाद जो भी आएगा वो 24 कैरी करेगा, तो यानी कि सारे ऑड नंबर 24 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक। ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में आता है। क्वेश्चन है कि 3 हैमबर्गर 5 मिल्क शेक और 1 ऑर्डर ऑफ फ्राइज का जो कॉस्ट है 23.50, ठीक। इसी तरीके से अगर 5 हैमबर्गर 9 मिल्क शेक और 1 ऑर्डर ऑफ फ्राइज लें तो 39.50 पैसे का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन करते हैं, इन्हें पता कैसे चल, देखो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको 3 इक्वेशंस होने चाहिए, पर ये 2 इक्वेशंस हैं, इसलिए इसे स्पेशल इक्वेशंस कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, जैसे 5 - 9 कितना होता है, 5 - 9 ये 4, और 3 - 5 2, इसी तरह 9 - 1 8, 5 - 1 4, और इसी तरह 1 - 5 -4, और 1 - 3 -2, सबको करेंगे तो ये 2 1 2 2 2 4 4 1 4 4 2 8 2 1 2 2 2 4, ये सब बराबर। इसी तरह इसीलिए इसे कहते हैं इक्वेशन इन इक्वेशन, ये स्पेशल इक्वेशन इसी तरीके से पता चल जाता है कि ये स्पेशल इक्वेशन है। अगर ये स्पेशल इक्वेशन है तो अगर 2/1 आ रहा है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, नीचे वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 6h प्लस 10m प्लस 2f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 23, ये 0 0 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा, 2 2 4, ठीक। और इसमें 39.50 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1f और ये 9m था और ये 5s था, ठीक है। ऊपर वाला इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 50 पैसे यहाँ में से, और 6, ठीक। 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 - 9 7 आ जाएगा, ठीक। 7.50, ये आगे वैल्यू h प्लस m प्लस f की वैल्यू पूछ क्या रहा है, 2 हैमबर्गर 2 मिल्क शेक 2 ऑर्डर, यानी 2 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक। तो आपका राइट आंसर 15 हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इफ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 101, तो x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। x² माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 101 है,
और 101 एक प्राइम नंबर होता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो ये 101 को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का फार्मूला है इसका, ठीक। ऐसा कब हो सकता है, सोचिए, थोड़ा सोचिए तो आपको पता चल। तो ये हो जाएगा 51 माइनस 50 और ये हो जाएगा 51 प्लस 50। तो ऐसे एक्स वाई की वैल्यू आ गई। तो इसको 51 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर पूछ रहा था, तो ये आ जाएगी वैल्यू। आप इसको करेंगे तो 51 का स्क्वायर हो जाएगा, 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2605 प्लस 25, ये 50 का स्क्वायर 2500, तो ये जाएगा 5011 5। एक मिनट, ये 2601 है, 501। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन राइटिंग फर्स्ट टू 52 पॉजिटिव इंटीजर्स इन अ स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 4 अपीयर्स। तो देखिए इसको ऐसे ही काउंट कर लेंगे तो आराम से आ जाएगा। 1 से लेके 10 तक एक बार आएगा 4, फिर 11 से लेके 20 तक एक बार आएगा 4, फिर 21 से लेके 30 तक एक बार आएगा, और 31 से लेके 39 तक एक बार आएगा, 40 से लेके और 50 तक 11 टाइम्स आएगा, और 51 से लेके 60 तक एक बार आएगा, 61 से लेके 70 तक एक बार आएगा, और 71 से लेके 80 तक एक बार आएगा, और 81 से लेके 90 तक एक बार आएगा, और 91 से लेके 100 तक एक बार आएगा। ये सब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 आया 100 तक, फिर 100 से लेके 200 तक भर भी 20 टाइम्स आएगा, 20 बार आएगा, 20 बार 4 आएगा, तो 20 प्लस 20। और पूछा है 200 से लेके 252, यानी कि ऐसे 00 से लेके 52 तक में, तो यहाँ से लेके 50 तक में कितना आया, 15 आया, और 15 में फिर 51 आएगा, और 52, यहाँ कहीं भी 4 नहीं आएगा, तो यहाँ तक 15 आया, तो 20 और प्लस 15, तो ये हो जाएगा 55। इसका आंसर, राइट आंसर 55 था, ठीक। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं इन कैट 2007 देयर वर 75 क्वेश्चंस, ईच करेक्ट आंसर वाज डिवाइडेड बाय 4 मार्क्स एंड ईच रॉन्ग आंसर वाज पेनलाइज्ड बाय 1 मार्क्स इन हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट राइट एंड रॉन्ग आंसर्स इज स्कोर ऑफ 50 पॉसिबल्स। 50 नंबर पाने के लिए आपको क्या करना होगा, खुद सोचिए। एक क्वेश्चन राइट करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, तो अगर आप 12 क्वेश्चन करें तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे, यानी एटलीस्ट आप 13 क्वेश्चन तो राइट करेंगे, जिसकी वजह से आपको 52 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको मिलने चाहिए 15 मार्क्स। तो यानी कि आप 2 रॉन्ग करेंगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से -2, तो ये मिल जाएंगे 50 मार्क्स, ठीक। तो कॉम्बिनेशन देखिए, अगर आप यानी कि आपको हमेशा, ये तो है 30 राइट और 2 रॉन्ग करने हैं, ठीक। एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी, अब देखो, अगर एक क्वेश्चन आपने राइट किया, तो राइट किया आपको +4 मिल जाएंगे, तो आपको 4 क्वेश्चन रॉन्ग करने हैं, तब जाके आपका -4 होकर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर आपने 14 राइट कर लिया तो आपको 6 रॉन्ग करने हैं। सिमिलरली आपने 15 राइट कर लिया तो आपको 10 रॉन्ग करने हैं। अगर आपने 16 राइट किया तो आपको 14 रॉन्ग करने हैं। आपने 17 राइट किया तो आपको 18 रॉन्ग करने हैं। आपने 18 राइट किया तो आपको 22 रॉन्ग करने हैं। और आपने 19 राइट किया है क्वेश्चंस तो आपको करने हैं 26 रॉन्ग। और आपने 20 राइट किया तो आपको करने हैं 30 रॉन्ग्स, ठीक है। यहाँ तक आपने केवल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पे आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। और आगे पास 75 क्वेश्चन है, तो आपकी पॉसिबिलिटीज और हो सकती है। यानी अगर 21 क्वेश्चन राइट किया तो आपको करने होंगे 34 रॉन्ग। आपने अगर 22 राइट किया तो आपको करने होंगे 38 रॉन्ग। आपने अगर 23 राइट किया तो आपको करने होंगे 42 रॉन्ग। और आपने अगर 24 राइट कर लिया तो आपको करने होंगे 46 रॉन्ग। और आपने अगर 25 राइट कर लिया तो आपको करने होंगे 50 रॉन्ग। यहाँ पे आपने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और 75 के अलावा आपके पास क्वेश्चन नहीं है, तो इतनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो पॉसिबिलिटीज गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 13, जो कि इसमें ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो नॉन ऑफ दिस इसका आंसर है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन एक तरीके से कि आप एक तो ऑप्शन नॉन ऑफ दिस है, आप करेंगे तो आपको अगर आ गया तो फिर आपको लगेगा कहीं गलती हो गई है, कोई कंडीशन मैं भूल रहा हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप गलत कर देंगे, लेकिन आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और हो सकता है नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका डोमेन बताना, ठीक। डोमेन मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा अंडर रूट की जो वैल्यू है
वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए। वो वाला रेंज बताना जिसमें ये पॉजिटिव आएंगे, यानी इसकी क्या क्या वैल्यू रखें कि ये पॉजिटिव आएंगे। ठीक, तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालें जिस पे वो जीरो आएगी। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको जीरो निकालने के लिए इसमें सीधा चार्ट लगा देते हैं। तो सीधा चार्ट लगाने पे माइनस भी होता है, तो माइनस बी मतलब प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 है 4 इसी मतलब 4/8 अपॉन 2/8 मतलब ये माइनस, तो ये एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये 2√3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस प्लस √3। तो इसका जो रेंज होगा इसके बीच में होगा, यानी -1 -1 एक्स की क्या क्या वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू यहाँ से आई है -1 -1√3 -1 प्लस √3। ठीक है, आगे दो वैल्यू, ये दो वैल्यू होंगी, इनके बीच में होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, फिर उससे बड़ी ये है, तो -1 -1√3 से लेके एक्स की वैल्यू इस पे भी होगी, क्योंकि इस पे तो वैल्यू जीरो आएगी, जीरो पॉजिटिव में काउंट होगा, एक्स की वैल्यू -1 प्लस √3। ठीक है, ये हमारा रेंज, ये कहाँ पे है, -1 -1√3 से -1, ये देखो यहाँ से रिपीट कर गया। ठीक है, ये नहीं है, ये आंसर सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, डोमेन पूछा है, इस पे ये फंक्शन रियल है, ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट कर गई थी, ये मिस प्रिंट छपा हुआ था क्वेश्चन पेपर में। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें इक्वेशन बना हुआ है, तो आप आसानी से बता लेंगे ये इक्वेशन कब कब जीरो होगी, कब कब जीरो होगी। एक तो -1 पे जीरो होगी, एक तो 3 पे जीरो होगी, एक तो 2 पे जीरो, 2 रखोगे तो 2 - 2 0, 0 - 0 सब मल्टीप्लाई। तो इसका एक काम करते हैं, नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, -1 फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। ठीक है, तो 3 के बाद अगर कोई वैल्यू रखें 4 रखने पे ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू रखो, 2 और 3 में 2.5 रख दो, तो 2.5 मतलब 3.5 और 2.5 मतलब -0.5 और 2.5 तो +0.5, तो सब माइनस करोगे तो एक माइनस से आएगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इस तरह फिर इसके बीच में रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका क्या सीक्वेंस होता है कि आप एक वैल्यू चेक कर लें पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेटिवली ऐसे ऐसे लिख देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव। ठीक, अब रेंज बताना है, तो इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ पूरा इन्फाइनाइट आएगा, नेगेटिव माइनस इन्फाइनाइट आएगा, इस तरफ क्या आएगा प्लस इन्फाइनाइट। रेंज वो लेते हैं जहाँ जहाँ हमको पॉजिटिव मिलेगा, कहाँ कहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ कहाँ माइनस इन्फाइनाइट, -1 लेंगे, इसलिए क्लोज इंटरवल -1 से 2 तक, फिर यूनियन, ठीक 2 भी क्लोज इंटरवल में है, यूनियन 3 से लेंगे इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में, तो यहाँ कहाँ है ये आंसर, ठीक ये है। देखो यहाँ भी आंसर भी रिपीट किया है, सारी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। और अब इस क्वेश्चन के बाद लगभग इस 2022 के आपके सारे क्वांट के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 2023 के लाएंगे। 2023 में क्वांट बहुत ईजी था, तो मेरे ख्याल से 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और अब देखिए आप इसी तरीके से जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आपका मेजर पार्ट अगर आप अर्थमेटिक देख लें तो बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाएगा। अर्थमेटिक में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, तो आप अर्थमेटिक देख लीजिए। अर्थमेटिक में आप लगाएंगे तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। अर्थमेटिक से बहुत बड़ा पार्ट आता है, और अगर हम कोशिश करेंगे कि अगले इस सेशन में आपका 2023 का आपका हो जाए। ठीक, हाँ ठीक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।